स्वागत है आप लोगों को स्मार्ट एकेडमिक में। और आज आप लोगों के बीच लेके आया है रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के प्रश्न। इसमें जो प्रश्न होंगे वो समान ज्ञान के होंगे, जिसमें फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों को यानी जनरल साइंस को छोड़ के बाकी जो हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तथा कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्टों से जितने भी प्रश्न होंगे, इन 4-5 सब्जेक्टों से जितने भी प्रश्न होंगे हम आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सेट बाय सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न होंगे। और जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, जो HSSC, ग्रुप डी, SSC, CGL, रेलवे या कोई भी स्टेट पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ामों के लिए लाभदायक होगा। और इनमें लगभग 9000 प्रश्न करवाए जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और समान ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उनका आनंद लें और उसको समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और उनको हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो आज की जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे समान अध्ययन के बारे में। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी। प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी नदी और सिंधु नदी। रावी नदी और सिंधु नदी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो हमारा आंसर हो गया अज्ञात, मतलब अभी तक खोजा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखित मिला है हमको आज तक, उसको कोई भी नहीं पढ़ पाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चन्हू-दाड़ो। चन्हू-दाड़ो जो एक ऐसा नगर था जो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा धन्यागार। धन्यागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, देवी माता का पूजा संबंधित है। देवी माता का पूजा संबंधित है।
सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? हमारा आंसर हो जाएगा कृषि। हमारा आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? हमारा आंसर हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? हमारा आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? निम्नलिखित में कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? हमारा आंसर हो जाएगा जौ यानी मक्का। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया धातु तांबा था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान। हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान वेद शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है हमारा 19, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। हमारा आंसर हो जाएगा वैसायपर। हमारा आंसर हो जाएगा वैसायपर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर विद्वान। मैक्स मुलर विद्वान। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? हमारा आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। हमारा आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? हमारा आंसर हो जाएगा समिति और सभा।
आंसर हो जाएगा हमारा समिति और सभा। अगला प्रश्न हमारा वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? हमारा आंसर हो जाएगा बलि। हमारा आंसर होगा बलि। अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय ज्ञानवल्क को चुनौती दी थी? अजय ज्ञानवल्क को चुनौती दी थी। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा गार्गी को चुनौती मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? हमारा आंसर हो जाएगा लुम्बिनिया। हमारा आंसर हो जाएगा लुम्बिनिया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य। हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? हमारा आंसर हो जाएगा शक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा राजगिरी। हमारा आंसर हो जाएगा राजगिरी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप लोगों को बता दूं, आज के जितने भी हम लोगों ने प्रश्न किए वो पिछले ईयर में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न थे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आज जितने भी हम लोग प्रश्न किए वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। और प्रीवियस ईयर प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जिनमें लगभग 9000 प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।